Hello everyone, hope you all are doing good. Welcome back to Learnify. Today we are going to cover the topic that is sex socially determined too? फर्स्ट चैप्टर में तो हमने पढ़ा था कि सेक्स टोटली बायोलॉजिकल होता है, तो क्या सेक्स सोशली भी डिटरमाइंड है? इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखेंगे सेक्स के, फिर हम सोशल कंस्ट्रक्शन देखेंगे सेक्स की, देन सोशल डिटर्मिनेंट्स कुछ देखेंगे जैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग, अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, फिर हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे एंड देन फाइनली वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये हम अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ के आए हैं कि सेक्स इज बायोलॉजिकल एंड जेंडर इज सोशल, लेकिन क्या सेक्स सिर्फ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है या सेक्स सोशली भी डिटरमाइंड है? सेक्स सिर्फ बायोलॉजिकल है या सेक्स सोशली भी डिटरमाइंड है, ये हम देखते हैं। इट इज कॉमनली हेल्ड नोशन दैट जेंडर इज सोशल एंड सेक्स इज बायोलॉजिकल। हाउएवर सेक्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग बायोलॉजिकल बेसिस इज सोशली डिटरमाइंड टू, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड है मेल या फीमेल के साथ, वो आपकी जो सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं उनसे अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन क्या है सेक्स की। कुछ लोग जो बिलीव करते हैं कि सेक्स इज बायोलॉजिकल, तो वो ये कहते हैं, वो 23rd क्रोमोसोमल पेयर को देखते हुए बात करते हैं कि 23rd क्रोमोसोमल पेयर क्या होता है कि अगर एक्स वाई है तो वो मेल है, एक्स एक्स है तो फीमेल है, सो सेक्स इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स होते हैं बायोलॉजिकल सेक्स के, वो क्रोमोसोम्स, गोनेट्स, हार्मोन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर सेक्स सोशली कंस्ट्रक्टेड कैसे है? अगर आप कह रहे हो कि एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है, एक्स वाई मेल का है, देन व्हाट इज एक्स एक्स वाई? सो बायोलॉजी कैन नॉट डिफाइन इट। जेंडर स्टडीज क्रिटिसाइज करती है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन को। सेकेंडली, क्योंकि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ये एक्स एक्स वाई को नहीं बता रही है कि क्या है। फिर सेकेंडली जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि ये समझा जाता है कि फीमेल हैज़ ब्रेस्ट एंड ग्रेप वॉइस एंड मेल हैज़ अ बियर्ड एंड हैवी वॉइस। सो नॉट एवरी मैन इज़ हेयरी, नॉट एवरी वुमेन हैव ग्रेप वॉइस। कुछ वुमेन की हैवी वॉइस भी होती है। एंड फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश रॉयल्स जो होते हैं वो मोस्टली विदाउट बियर्ड होते हैं, और कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो हेयरी भी होती हैं। सो बायोलॉजी इज बीइंग चैलेंज्ड हेयर। सेक्स जो है वो सोशली डिटरमाइंड है कैसे? न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज प्ले अ वाइडर रोल इन अफेक्टिंग फिजियोलॉजिकल फीचर्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब एक न्यूट्रिशन जो है वो क्रूशल रोल प्ले करती है एक इंसान के फिजिकल फीचर्स को शेप करने में। अब क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो वुमेन को वो एडिक्वेट फूड और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, गर्ल्स जो होती हैं रिलेटिवली स्मॉलर साइज़ की रह जाती हैं, जो कि एक एसोसिएट किया जाता है कि फीमेल जो होती है वो स्मॉल है, हालांकि उसके पीछे क्या है, उनको न्यूट्रिशन और फूड सही नहीं मिल रही होती। उसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस फिजिकल फीचर्स, एंड इट इज़ क्लेम्ड, एक रिसर्च है कि दैट इफ अ मैन एंड वुमेन आर अलाउड द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज, तो जो बॉडली डिस्टिंक्शन है या फिजिकल फीचर्स है उन दोनों के बीच में वो डिसअपियर हो जाएंगे। सो आपकी जो न्यूट्रिशन है या फूड है और आपकी एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिजिकल फीचर्स को शेप करने में। तो हम ये नहीं कह सकते फिजिकल फीचर्स को देखते हुए कि ये मेल है या ये फीमेल है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड भी है। उसके अलावा हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग। सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग वो भी फिजिकल फीचर को इम्पैक्ट करती है कि मेडिकल रिसोर्सेज उस तरह से नहीं मिल रहे होते। यू कैन सी द डेथ ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज में इंड्यूस फीमेल कैरेक्टरिस्टिक इन मैन। तो इस वजह से भी जो होते हैं हम फिजिकल फीचर्स को देखते हुए कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। देन अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी जो होती है, जो कि मेल इन्फेंट जो होते हैं वो फीमेल की तरह अपीयर होने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी हम फिजिकल फीचर्स को देख के कोई डिसाइड नहीं करते हैं। केस स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कैस्टर सेमेनिया एक साउथ अफ्रीकन एथलीट थी एंड शी वाज चैंपियन ऑफ 2009। एज शी कंटिन्यूज टू विन द रेसेस एंड कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग हर सेक्स सीम्स टू ग्रो एज शी is she or he. तो LA Time basically, so LA Time questioned the fairness of her competing as a woman since she appeared to be a man. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपकी जो डिस्टिंक्शंस होते हैं उनको रिमूव कर देती है। आप उनके बेसिस पे किसी को मेल या फीमेल नहीं कह सकते हो। मेन्यू पेटिनो भी एक एथलीट थी एंड हैज़ अ फीमेल जेनिटेलिया, हाउएवर वो एक्स वाई था, ठीक है, अब वो मेल का होता है एक्स वाई, तो उनको फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था। तो हम इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि सेक्स की, हम ये नहीं डिनाई करें कि सेक्स की कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। सेक्स डज हैव बायोलॉजिकल बेसिस, लेकिन कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जैसे इन्वायरमेंट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग हो गई, तो वो क्या करती है, एंड रिलेशन बिटवीन हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंट, वो इन्फ्लुएंस करती है आपके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनमें काफ़ी चेंज लेके आ जाती है एंड इट प्रूव्स दैट सेक्स इज सोशली डिटरमाइंड एज वेल। That's all for today's topic. If you have any question, then write me in the comment box या फिर आप मुझे Instagram पे भी मैसेज कर सकते हैं. Thank you so much.